हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीकेजीएस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीएसए यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो इंटरव्यू होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे जो इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो इंटरव्यू होते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट, एसीआईओ हो गया, इनका इंटरव्यू 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट ऐसे होता है। तो इसमें वो बहुत ज़्यादा नॉलेज टेस्ट नहीं कर पाते कि आपको कितना ज्ञान है। इसमें वो छोटी छोटी चीज़ें ही देखते हैं, जैसे आपका कॉन्फिडेंस देख लिया कि कॉन्फिडेंस कैसा है। ठीक है, आपका प्रेजेंस देख लिया, आपकी फिजिक देख ली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देख लिया, कामनेस देख लिया, और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको पता है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। और ये सारी चीज़ें ही ऐसे एग्जाम्स में सिलेक्शन करवाती है, क्योंकि आपने टीयर 2 दिया है, टीयर 1 दिया है, तो वो सब तो हो चुका। अब इंटरव्यू इसीलिए ले रहा है 4-5 मिनट का कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है चीज़ों को लेकर के, आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्योंकि मैंने भी यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है। ठीक है, और आईबीएससीआईओ का भी इंटरव्यू दिया है। ठीक है, यूपीएससी के मेंस तो लिखे ही हैं, तो इसलिए मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, और आईबीएससीआईओ का रिसेंट इंटरव्यू दिया मैंने अभी 2025 वाला, तो उसका भी अब एक्सपीरियंस है कि आईबी का इंटरव्यू क्या होता है और कैसी चीज़ें मैटर करती है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बिफोर इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इंटरव्यू के पहले एक तो डॉक्यूमेंट्स जो लिस्ट होगी आपको वो प्रिपेयर करनी है, पूरे कंप्लीट कर लेना है। वैसे तो अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है तो वो बाद में भी 10-15 दिन का टाइम दे देते हैं। 10-15 दिन में आप दे सकते हो इंटरव्यू खत्म होने के बाद। ऐसा नहीं कि आपका इंटरव्यू हो गया, जब सबके इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे उसके बाद 10 दिन देंगे, 15 दिन देंगे, उसमें आप वो सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो उसकी टेंशन मत लेना। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब आप इंटरव्यू में जाओगे, आपकी एंट्री हो गई, एंट्री के बाद सबसे पहला काम होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वहाँ पे आपको बैठाया जाएगा, सबको हॉल में बैठाएंगे और फिर एक एक करके सबका वेरिफिकेशन होगा, और जिस नंबर पे इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू हॉल के लिए चला जाएगा, बाकी सब वहीं बैठे रहेंगे, उनका वेरिफिकेशन चलता रहेगा साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो वहाँ पे टेंशन मत लेना, इतना कोऑपरेटिव उनका स्टाफ है, बहुत ही ज़्यादा। वो अच्छे से डील करते हैं सारी चीज़ों को लेकर के, स्ट्रेस की बात बिल्कुल नहीं होती। वो अच्छे से बात करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करते हैं। अगर नहीं भी है तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, आप बाद में दे देना, यहाँ पे लिख दो कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अंडरटेकिंग ले लेते हैं वो, तो उसकी टेंशन मत लेना। दूसरी बात करते हैं कि बुक्स और खाना अलाउड है कि नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर है बिल्कुल। आप बुक्स भी ले जा सकते हो, खाना भी ले जा सकते हो, खाने के लिए बैग में ले जा सकते हो, दोनों चीज़ें। ठीक है, लेकिन बैग में जो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल हो गया, वो आप अंदर तक नहीं ले जा सकते। गेट पे आपकी चेकिंग होगी। ठीक है, स्कैन होएगा, स्कैनर के बाद आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें ले जा सकते हो। बैग ले जा सकते हो, खाना ले जा सकते हो, पानी की बोतल ले जा सकते हो। बोतल इवन वो भी ले जा सकते हो जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, मेटल की बोतल है, वो भी ले जा सकते हो। ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि किसी का इंटरव्यू हो सकता है कि 3 घंटे बाद हो, किसी का 2 घंटे बाद हो, तो वहाँ पे वो बैठा रहेगा, तो इतनी देर तक क्या करेगा। तो वहाँ पे आप अपने नोट्स और बुक्स पढ़ सकते हो, खाना खा सकते हो, पर ऐसा ना हो कि दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हो। हल्ला वल्ला अलाउड नहीं है, कोई हो हल्ला नहीं होना चाहिए। आराम से बैठ के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, खाना खा सकते हो, कुछ ले जा सकते हो घर से भी बना के आराम से, तो ऐसा कोई नहीं है। टिफिन भी ले जा सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं ले जा सकते, बस वो आपके बैग से जो है वो निकलवा लेंगे पहले ही। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ड्रेस कोड। क्योंकि मैंने आईबीएससीआईओ को इंटरव्यू में जो देखा था कि एक लड़का था वो टाई अच्छे से नहीं लगा रखा था, तो उसको जाते ही बाहर भगा दिया। ठीक है, उसको 1 मिनट भी नहीं लगा था बाहर आने में। वो जब गया था तब भी मैंने देखा था कि उसकी जो टाई थी वो बहुत ही ढीली दिख रही थी, ऐसे गले में जैसे लटकी हुई है ना वैसे। और उसको उसने ठीक भी नहीं किया, ये उसको बनानी नहीं आती थी, तो उसने किसी से पूछा भी नहीं। ठीक है, लेकिन पूछ लेना चाहिए था, किसी से बनवा लेना चाहिए था, मेरे से ही बनवा लेना चाहिए था, मेरे को बनानी भी आती थी अच्छे से। मैंने 2-3 लोगों की और भी बनाई थी वहाँ पे टाई। ठीक है, तो उसको जल्दी भगा दिया था। तो ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से जिस ड्रेस में आप अच्छे दिख रहे हो वो पहन के जाना। इस चीज़ पे मत जाना कि गर्मी है तो वो क्या सोचेंगे कि ब्लेजर क्यों पहन के आए गर्मी में। वो कुछ नहीं सोचते, वो इतना ही सोचते हैं कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो ही मैटर करता है। ठीक है, तो ये सोच के साथ मत जाना कि गर्मी में यार ब्लेजर क्यों पहन के आया लड़का, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप SC ST में हो तो ये सोच के अगर ब्लेजर नहीं पहन रहे हो कि मैं रिजर्वेशन में हूँ, मैं गरीब हूँ, इतना महंगा 5,000 का ब्लेजर पहन के इंटरव्यू देने क्यों आया, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। हो सकता है वो ये सोच ले किसी दोस्त का लेकर के आए हो। ठीक है, तो आप जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे ना उनके सामने खुद को, उतना ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको।
तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मुझे शर्ट पैंट ही पहन के जाना है, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि जो शर्ट पहनते हैं, ठीक है, तो शर्ट में उनका लुक अच्छा नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो ब्लेजर पहन लेते हैं, ठीक है, तो ब्लेजर में उनका लुक थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसलिए ब्लेजर पहन के जाना, अगर हो आपके पास तो, अगर नहीं हो तो फिर शर्ट में भी जा सकते हो, अगर जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो वो पहन के जाना। ऐसा कुछ नहीं है कि गर्मी में शर्ट ही पहन के जाना, पैंट शर्ट पहन के जाना बस फॉर्मल, लेकिन ड्रेस एकदम क्लीन होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि गर्ल्स क्या पहन के जाएं, तो गर्ल्स को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि वो भी अगर ब्लेजर व्लेजर पहन के जा सकते हो तो कोई उसमें इशू नहीं है, पहन के आराम से जा सकते हो। क्योंकि मैं यूपीएससी के इंटरव्यू में गया था ना, तो वहाँ पे एक लड़की आई थी, वो ब्लेजर ही पहन रखी थी और शर्ट पहन रखी थी वाइट और ब्लैक पैंट था उसका, तो वो भी काफ़ी ठीक लग रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सूट पहन के जाना है, सलवार पहन के जाना है या साड़ी पहन के जाना है, जिसमें आप खुद को अच्छा फील करते हो, अच्छा दिखते हुए फील करते हो, कंफर्टेबल फील करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो, वो चीज़ पहन के जा सकते हो। ड्रेस का कोई इतना इशू नहीं होगा, बस क्लीन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ऐसे चटक पटक रंग नहीं होने चाहिए कि बहुत ज़्यादा चमक रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस वे में ठीक होनी चाहिए। तो दोस्तों ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेस कोड अच्छे से होना चाहिए, शूज़ वूज ठीक ठाक होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए एकदम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरे शूज़ पहन के चले गए, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं जब, वैसे तो ड्रेस का बहुत इंपॉर्टेंस है, पर अगर अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाता है, मान लो कि जाते जाते कुछ गिर गया शर्ट पे, तो उसकी टेंशन मत लेना। जैसे मेरी शर्ट पे क्या हुआ था कि एक फल गिर गया था पेड़ का, उस दिन बारिश हुई थी, तो गीला फल था, वो टूट के मेरे शर्ट पे गिर गया और वहाँ पे एक पिंक कलर का सा वो हो गया, स्टेन हो गया और धब्बा सा हो गया, ठीक है। तो फिर मैं उसको लेकर के टेंशन में था, पर मैं अंदर गया तो उसकी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, और अच्छे से उन्होंने बात करी, अच्छे से इंटरव्यू चला और बाहर आया, उन्होंने एकदम पॉजिटिव रेस्पॉन्स था, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाता है, धब्बा वब्बा लग जाता है, कुछ कचरा वचरा लग जाता है, और तो टेंशन मत लेना, वो इन सब चीज़ों को देख लेते हैं कि ये घर से ऐसा नहीं आया था, वो अलग ही दिख जाता है, लगा हुआ है कि लगाया हुआ है कि खुद इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना, ड्रेस अपनी नीट एंड क्लीन रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कि इंटरव्यू कौन सी लैंग्वेज में होगा। तो दोस्तों दोनों ही लैंग्वेज में आप दे सकते हो, किसी भी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में देना, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में देना, जबरदस्ती इंग्लिश बोलने की कोशिश मत करना, आप वहीं फेल हो जाओगे। अगर वो इंग्लिश बोल रहे हो तो आप उनको पूछ लेना कि सर मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, इसलिए मैं हिंदी में ही कम्युनिकेट करूँगा, ठीक है। तो हिंदी में बोलना आप अच्छे से, वो कुछ बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, और आपको टेंशन नहीं लेना इस चीज़ की कि हिंदी में देना है कि इंग्लिश में देना है, किसी से इतना कुछ वो नहीं करते, वो खुद ही पहली बात तो हिंदी में बोलने लग जाते हैं स्टार्ट में ही, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश की टेंशन मत लेना। ये भी बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लेट हो गए तो क्या करें। मैं बताता हूँ कि जो मेरे से जस्ट पहले एक लड़का था, उसका सुबह फर्स्ट नंबर पे था इंटरव्यू, ठीक है, मेरा सेकंड नंबर पे था, लेकिन जो फर्स्ट नंबर पे था वो आया नहीं था। जनरली 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होना था, लेकिन उस दिन 10:30 बजे से स्टार्ट हुआ था हमारा इंटरव्यू, क्योंकि पैनल के मेंबर भी लेट हो गए थे। और वो जो लड़का था वो 10:25 तक आया ही नहीं था, 10:25 के बाद वो इंटरव्यू हॉल के सामने पहुंचा था। हो सकता है 10 बजे के आसपास वो वहाँ आया हो, जबकि एंट्री 9 बजे से ही थी, तो वो 1 घंटा लेट आया था। लेट होने के बाद भी उसकी एंट्री हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद वो जस्ट 5 मिनट पहले, मेंबर के आने से 5 मिनट पहले इंटरव्यू हॉल के सामने पहुंचा। मैं तो सोच रहा था कि सबसे पहले मेरा ही होगा। तो लेट हो जाए तो कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि लेट होने के बाद जाओगे आप, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा, तो सबका इंटरव्यू होने के बाद आपका बाद में करवा लिया जाएगा, आपको इंटरव्यू से वंचित नहीं रखा जाएगा। इसलिए लेट हो जाओ तो टेंशन, बिना टेंशन के जाना। ये मत सोचना कि मैं लेट हो गया तो मुझे बाहर कर देंगे, मेरा इंटरव्यू नहीं लेंगे। वो बिल्कुल इंटरव्यू लेंगे, थोड़ा लेट ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, सबका हो जाने के बाद ले सकते हैं, पर लेंगे जरूर। वो ऐसा किसी को भगाएंगे नहीं कि आप लेट आए हो, ठीक है। तो आप जाना जरूर, जाकर के अगर ऐसे ही छोड़ दोगे कि मैं तो लेट हो गया, जाता ही नहीं हूँ, तो फिर उसका तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, पूरा का पूरा आपका इंटरव्यू कुछ होगा ही नहीं, आपको फेल ही कर देंगे। अगर जाओगे तो वहाँ पे 90% चांस है कि आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, बैग अलाउ है कि नहीं है। बिल्कुल बैग अलाउ है, बैग में आप खाना, बुक्स वुक्स सब ले जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को छोड़ के, वो गेट पे रखवा लेंगे स्कैन करने के बाद। उसके बाद है स्टाफ मेंबर का बिहेवियर। मैं बताऊं तो बिल्कुल कोऑपरेटिव होता है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, किसी से कुछ अकड़ के बात नहीं करते। अगर कुछ भूल गया, कुछ डॉक्यूमेंट मिस हो गया, तो वो अच्छे से प्यार से समझाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आप दे देना, 10-15 दिन में दे देना, ठीक है। तो स्टाफ बहुत अच्छे से बात करता है, आपको अंदर तक ले जाता है, छोड़ता है, इंटरव्यू हॉल तक ले जाता है, वहाँ से फिर आपको गेट खोल के अंदर भेजता है। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आईबी का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला आपका सिटिंग पोस्चर, यानी कि पोजीशन, सिटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों जो आपके पैर हैं वो ज़्यादा खुले हुए भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा चिपके हुए भी नहीं होने चाहिए, एकदम पैरेलल में होने चाहिए कि
शरीर की जो अपन जब बैठते हैं तो बॉडी के पैरेलल में पैर होने चाहिए, बहुत ज़्यादा खुले हुए नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं होने चाहिए कि चिपके हुए भी नहीं होने चाहिए। और हाथ जो है, दोनों हाथ थाई पे ऐसे नॉर्मली रख लेना है, ऐसे टाइट करके भी नहीं रखना एकदम कि फौजी बन के वहाँ बैठ गए, वैसा नहीं रखना, बिल्कुल नॉर्मली उन पे थाई पे जस्ट नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में रख लेना है हाथों को। ठीक है, आप बैठ के देख सकते हो चेयर पे आराम से, और चेयर पे बैठ के आप अपना इंट्रोडक्शन और वो सब अच्छे से तैयार करके दे सकते हो। तो अगर इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, उसमें बताया मैंने इंट्रो कैसे देना है, किन किन चीज़ों पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ग्रेजुएशन से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे करके करंट अफेयर से क्या क्या टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो मैंने सारे बताए हैं। तो वो आप वीडियो देख सकते हो जा करके। ठीक है, और IB/ACIU की नेक्स्ट वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, तो उसकी अगर अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मेंस दिए हैं, मैंने बताया पहले कि IB/ACIU का मेंस तो दिया ही है, उसके अलावा UPSC CSE का मेंस भी दिया है। ठीक है, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर का मेन इंटरव्यू दिया है मैंने, CSIR SOSO का मेंस लिखा है। तो मेरे को डिस्क्रिप्टिव का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अगर अच्छे से प्रिपरेशन करनी है डिस्क्रिप्टिव की तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा, 50-60 पेज की PDF दूंगा, उसमें सारी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में ध्यान रखना चाहिए हमें। तो एक चीज़ है कि आपको पूरे टाइम पे कॉन्फिडेंट रहना है। जब तक इंटरव्यू चले आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सीधा सीधा नो बोल देना कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। ठीक है, आई विल रीड अबाउट इट, ऐसे करके कुछ बोल देना। तो आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखेगा। लेकिन वहाँ पे कुछ भी चिपकाना नहीं है कि अगर आपको कुछ आ नहीं रहा तो ये बोल देते हैं, वो बोल देते हैं, ये बोल देते हैं, ऐसा कुछ मत बोलना, क्योंकि वो IPS होते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस होता है उनको, उनको पता चल जाता है कि ये ऐसे ही फेंक रहा है। तो फेंकना नहीं है, अगर कुछ नहीं आए तो एक्सेप्ट कर लेना और सॉरी बोल देना, और बाद में जाकर के देखने के लिए बोलना। ठीक है, कि मैं जाकर के देखूंगा इस चीज़ को, मुझे भी आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो वो ज़्यादा अच्छा वे है। ठीक है, उसके बाद 3 क्वेश्चन अगर लगातार आपको नहीं आ रहे तो नर्वस नहीं होना, पूरे इंटरव्यू में नर्वस नहीं होना, कॉन्फिडेंस रखना है, सॉरी बोलना है अच्छे तरीके से, ठीक, काम रहना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, यही सिलेक्शन करवाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपने मेंस दिया है, ठीक है, प्री क्लियर किया है, तो आपको नॉलेज तो वहाँ से ले लिया उन्होंने। आप अब उनको देखना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप बिहेव कैसे करते हो चीज़ों को लेकर के, आप स्ट्रेस में हो कि नहीं हो, ये सारी चीज़ें देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, पूरे टाइम कॉन्फिडेंट रखना है, नर्वस नहीं होना, बिल्कुल भी काम रहना है, नहीं आए तो सॉरी बोलना अच्छे से, ठीक है, एक्सेप्ट करना, और बाद में जाकर के पढ़ने के लिए ज़रूर बोलना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इंटरव्यू से रिलेटेड। और अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है अच्छे से तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ, IB नाम से मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर के आप इसका सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। और भी मैं वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। व्यस्त रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो।